क्या आपने कभी सुना है उस योद्धा के बारे में जिसने महाभारत का युद्ध लड़े बिना ही जीत लिया था? महाभारत काल की यह दिव्य कथा खाटू श्याम बाबा की महिमा और उनके अद्भुत बलिदान को दर्शाती है। बहुत समय पहले जब धरती पर अधर्म बढ़ रहा था और महाभारत का महान युद्ध होने वाला था, उसी समय पांडवों में सबसे बलशाली भीम के पुत्र घटोत्कच के घर एक तेजस्वी और अद्भुत बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बार्बरीक रखा गया। बचपन से ही बार्बरीक असाधारण शक्तियों से युक्त था। उसकी माता मौरवी ने उसे बचपन से ही एक महान शिक्षा दी थी कि जीवन में हमेशा कमजोर और हारने वाले का साथ देना चाहिए। यही शिक्षा उसके जीवन का सबसे बड़ा सिद्धांत बन गई। बार्बरीक ने कम उम्र में ही युद्ध कला और शस्त्र विद्या में महारत हासिल कर ली थी। वह इतना शक्तिशाली था कि देवता भी उसकी वीरता से प्रभावित थे। उसने भगवान शिव की कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे 3 अमोघ बाणों का वरदान दिया। ये 3 बाण इतने शक्तिशाली थे कि पहला बाण शत्रुओं को चिन्हित कर देता, दूसरा बाण उन्हें समाप्त कर देता और तीसरा बाण वापस तरकश में लौट आता। इस अद्भुत शक्ति के कारण बार्बरीक को 3 बाणधारी कहा जाने लगा। इसके अलावा उसे भगवान अग्नि से एक दिव्य धनुष भी प्राप्त हुआ था, जिससे उसकी शक्ति और बढ़ गई थी। जब महाभारत का युद्ध आरंभ होने वाला था, तब बार्बरीक ने भी युद्ध में भाग लेने का निर्णय लिया। वह अपनी माता के पास गया और उनसे युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। उसकी माता ने उसे जाने की अनुमति तो दी, लेकिन एक वचन लिया कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। बार्बरीक ने बिना किसी संकोच के यह वचन स्वीकार कर लिया और अपने नीले घोड़े पर सवार होकर युद्ध भूमि की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक ब्राह्मण ने उसे रोका, जो वास्तव में भगवान श्री कृष्ण थे। उन्होंने बार्बरीक से उसकी शक्ति और युद्ध के बारे में पूछा। बार्बरीक ने गर्व से बताया कि वह केवल 3 बाणों से पूरे युद्ध को समाप्त कर सकता है। यह सुनकर श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेने के लिए पास के एक पेड़ की ओर इशारा किया और कहा कि वह अपने बाणों की शक्ति दिखाए। बार्बरीक ने एक बाण चलाया, जिसने पेड़ के सभी पत्तों को चिन्हित कर दिया। तभी श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छुपा लिया, लेकिन बाण ने उस पत्ते को भी खोज लिया और श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर घूमने लगा, जिससे यह सिद्ध हो गया कि बार्बरीक के बाण अचूक है। इसके बाद श्री कृष्ण ने उससे पूछा कि वह किस पक्ष से युद्ध करेगा। बार्बरीक ने अपनी माता को दिया हुआ वचन दोहराया कि वह हमेशा हारने वाले पक्ष का साथ देगा। यह सुनकर श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बार्बरीक युद्ध में उतर गया तो वह अपनी शक्ति के कारण हर बार हारने वाले पक्ष की ओर जाता रहेगा और अंत में दोनों पक्षों की सेना नष्ट हो जाएगी। यह युद्ध का संतुलन बिगाड़ देगा और धर्म की स्थापना संभव नहीं हो पाएगी। तब श्री कृष्ण ने बार्बरीक से दान में उसका शीश मांगा। यह सुनकर बार्बरीक क्षण भर के लिए चौंका, लेकिन तुरंत समझ गया कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है। उसने श्री कृष्ण का असली रूप पहचान लिया और बिना किसी संदेह के अपना शीश दान करने के लिए तैयार हो गया। उसने विनम्रता से एक अंतिम इच्छा व्यक्त की कि वह पूरे महाभारत युद्ध को देखना चाहता है। श्री कृष्ण उसकी भक्ति और त्याग से अत्यंत प्रसन्न हुए और उसकी यह इच्छा स्वीकार कर ली। बार्बरीक ने हंसते हुए अपना शीश दान कर दिया। श्री कृष्ण ने उसके शीश को एक ऊंचे पर्वत पर स्थापित कर दिया, जहां से वो पूरे युद्ध को देख सकता था। इस प्रकार वो 18 दिनों तक महाभारत के युद्ध का साक्षी बना रहा। उसने देखा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण अपनी दिव्य शक्ति और सुदर्शन चक्र के माध्यम से युद्ध का संचालन कर रहे थे और धर्म की स्थापना कर रहे थे। जब युद्ध समाप्त हुआ, तब पांडवों के बीच यह विवाद उत्पन्न हुआ कि इस विजय का श्रेय किसे मिलना चाहिए।
कोई अर्जुन की वीरता की बात कर रहा था तो कोई भीम की शक्ति की। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इस प्रश्न का उत्तर केवल वही दे सकता है जिसने पूरे युद्ध को निष्पक्ष रूप से देखा हो, और वो था बारबरीक। सभी लोग उस स्थान पर पहुंचे जहां उसका शीश स्थापित था और उससे पूछा कि इस युद्ध का वास्तविक विजेता कौन है। बारबरीक ने उत्तर दिया कि उसने पूरे युद्ध में केवल श्री कृष्ण का ही प्रभाव देखा है। उसने कहा कि जहां जहां उसे विजय दिखाई दी, वहां वहां श्री कृष्ण की ही शक्ति काम कर रही थी। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि इस युद्ध के वास्तविक विजेता केवल श्री कृष्ण ही है। ये सुनकर सभी पांडव आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने श्री कृष्ण की महिमा को स्वीकार किया। बारबरीक के इस महान त्याग और अटूट भक्ति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया कि कलयुग में वो श्याम नाम से पूजे जाएंगे, और जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यही बारबरीक आगे चलकर खाटू श्याम बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। आज खाटू श्याम मंदिर में उनकी पूजा बड़े श्रद्धा और भक्ति के साथ की जाती है, जहां लाखों भक्त हर वर्ष दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थना करते हैं। खाटू श्याम बाबा की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, त्याग और वचन का पालन करने वाला व्यक्ति भगवान के सबसे प्रिय भक्तों में शामिल होता है। उनका जीवन यह संदेश देता है कि शक्ति से भी अधिक महत्वपूर्ण है धर्म, भक्ति और समर्पण। और जो व्यक्ति इन गुणों को अपनाता है, उसे जीवन में कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता।